Hello and welcome in channel. This is Sonu Kumar. Today's our topic is physical education class 12th chapter number 3 yoga and lifestyle part number 2 yoga and lifestyle. फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. आज हम करेंगे फोर्थ पॉइंट अस्थमा प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ सुखासना, चक्रासना, गोमुखासना, पर्वतासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासन एंड मत्स्यासना. नेक्स्ट हाइपरटेंशन, इसमें आएगा ताड़ासना, वज्रासना, पवन मुक्तासना, अर्ध चक्रासना, भुजंगासना एंड शवासना. इसके बाद है नेक्स्ट बैक पेन, इसमें है ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, बकारासन, शलभासन एंड भुजंगासन. तो आज हम ये कंप्लीट करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में और जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट है हमारे पास अस्थमा एंड आसन्स, जिनकी हेल्प से हम जो है अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास अस्थमा. अस्थमा इज ए डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्वेलिंग. अस्थमा जो है एक बीमारी है और जो हमारी सांस लेने वाली पाइप्स हैं उससे ये रिलेटेड होती है. जिसको अस्थमा होता है उसकी जो सांस लेने वाली पाइप्स होती हैं वो जो है पतली हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से जो हमारे फेफड़े हैं उनमें जो हवा की जो मात्रा होती है वो कम पहुंच पाती है जब हम सांस लेते हैं. तो इस रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको जो सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है. कॉमन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर, जो उसके कॉमन सिस्टम है अस्थमा के उसमें खांसी आती है ज़्यादा, जो हमारा हार्ट है उसकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, हमारे जो सांस लेने की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, हमें बेचैनी होने लगती है, हमारा जो चेस्ट है उसमें हमें टायर्डनेस फील होती है, हमारे को थकावट फील होती है, हाथ पैर और कंधे में दर्द होने लगता है. तो ये सब जो सिम्टम्स हैं अस्थमा के. रीज़न आर डस्ट, इसके जो रीजंस हैं वो डस्ट के कारण हो सकता है, स्मोक धुएं के कारण हो सकता है, एयर पोल्यूशन जो होता है उसके कारण हो सकता है, या फिर जो फूलों के परागकण हैं वो गिरते हैं उसके कारण हो सकता है, जो जानवरों की जो स्किन है या उनके पंख और बाल हैं उसके कारण जो है अस्थमा हो सकता है. अस्थमा में भी कंट्रोल बाय सुखासन, अगर हम सुखासन करते हैं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है. चक्रासन करते हैं, गोमुखासन करते हैं, पर्वतासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन या मत्स्यासन करते हैं तो जो अस्थमा की बीमारी है उसमें जो है कंट्रोल किया जा सकता है. अस्थमा के लिए जो फर्स्ट आसन है हमारे पास वो है सुखासन. इसको जो प्रोसीजर है उसमें आपको सबसे पहले नीचे प्लेन सरफेस में बैठ जाना है. अपने जो दोनों लेग्स हैं आपको उनको क्रॉस करके पालथी मारकर बैठना है. आपका जो पीठ होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपका जो गर्दन है वो भी सीधा रहेगा और आपने बिल्कुल सामने देखना है. आपके हाथ जो होंगे वो ज्ञान मुद्रा में या अंजलि मुद्रा में आपने उनको रखना है. आपके जो हाथ होंगे आर्म जो है आपकी बाजू में वो बिल्कुल आपने सीधी सामने को रखनी है, उनको बेंड नहीं करना है. इस आसन का उपयोग आप ध्यान लगाने के लिए लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं. इसके बाद आपने जो ब्रीथ इन करना है उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करना है और उसको फिर रिलीज करते रहना है. इस तरह से जो आपका सांस लेने की कैपेसिटी है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं. आप इस आसन में अनुलोम विलोम कर सकते हैं जिससे जो आपको है अस्थमा में रिलीफ मिलेगा. इसके जो बेनिफिट्स हैं, इस मुद्रा का जो उपयोग है आप लंबे टाइम के लिए बैठने के लिए कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए, स्टडी के लिए. सेकंड है इसमें आपको कमर को सीधा रखने से आपके जो है लेग्स में जो है ताकत आती है,
आपको जो दर्द होता है या किसी भी टाइप का वो कम होता है। इस आसन को आप पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस या सावधानियां आपको इस आसन को करते हुए कौन कौन सी रखनी है। अवॉइड इफ अर्थराइटिस, अगर गठिया वगैरह की प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना है। अगर आपको पीठ का दर्द है तब भी आपने इस आसन को जो है नहीं करना है। थर्ड है अवॉइड इफ स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम, अगर आपको स्पाइनल डिस्क की समस्या है तब भी आपने इस आसन को जो है परफॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट है डू नॉट प्रैक्टिस इन माइग्रेन, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तब भी आपने इस आसन को नहीं करना है। नेक्स्ट है वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपका जो है पाचन तंत्र कमज़ोर है तब भी आपने इस आसन को करने से बचना है। नेक्स्ट आसन है हमारे पास चक्रासन। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने नीचे प्लेन सरफेस पे लेटना है। उसके बाद आपने अपने जो है नीज को बेंड करना होता है और आपने जो हाथ हैं उसको उल्टा रख के नीचे प्लेन सरफेस पर अपने हाथों और पैरों को जितना आप क्लोज लेके आ सकते हैं उनको क्लोज लेके आना है। उसके बाद आपने अपने जो मिडल बॉडी पार्ट होगा उसको ऊपर उठाना है। जितना आप स्ट्रेच करके उसको ऊपर ले जा सकते हैं आपने उसको ऊपर लेके जाना है। और आर्म को और लेग्स को पूरा स्ट्रेच करके जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपने स्ट्रेच करना है। इससे आपकी जो बॉडी का शेप है वो एक चक्र की तरह बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को ढीला करते हुए रिलैक्स छोड़ते हुए आराम से नीचे प्लेन सरफेस पर वापस आ जाना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इट इफेक्ट द होल बॉडी, ये जो है पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मसल्स एंड बोन्स, जो कि हमारी मसल्स और जो बोन्स होती हैं हमारी हड्डियाँ उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये इंक्रीज करता है। रिलीव वेस्ट पेन, अगर हमारे को पीठ में दर्द वगैरह है तो उसको भी ये कम करता है। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, ये जो हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होता है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। इससे हमारे जो आइज़ हैं उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे जो हमारे देखने की कैपेसिटी है वो भी हमारी आँखों के लिए अच्छा रहता है। सर्वाइकल पेन वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कॉन्ट्रडिक्शंस, इसको करते हुए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। अवॉइड इफ अर्थराइटिस, अगर गठिया वगैरह की प्रॉब्लम है तभी इस आसन को नहीं करना है। अगर पेट दर्द वगैरह है तब भी नहीं करना है इस आसन को। अगर स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम है तब भी नहीं करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको ये आसन नहीं करना है। अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तब भी इस आसन को नहीं करना है। नेक्स्ट आसन है हमारे पास गोमुख आसना। इसका जो प्रोसीजर है, जो विधि है, उसमें सबसे पहले हम नीचे प्लेन सरफेस में बैठ जाएंगे। दोनों लेग्स को हम बिल्कुल सामने सीधा रखेंगे और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट लेग होगा उसको हम बेंड करेंगे और हमारे राइट लेग के बिल्कुल नीचे लेके आएंगे। और जो हमारा राइट लेग है उसको भी हम बेंड करेंगे और लेफ्ट लेग की नी के पास हम अपना फुट लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा उसको हम बेंड करेंगे और हमारी नेक के पीछे से पीठ के बिल्कुल साथ में टिका कर रखेंगे। और जो हमारा राइट हैंड होगा उसको हम पीठ के बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे और पीठ के बिल्कुल पीछे ले जाकर जो हमारे दोनों हैंड हैं उनको हम इंटरलॉक करेंगे फिंगर की हेल्प से। इसके बाद हम अपने लेग्स को चेंज करके जो हमारा ऊपर लेग होगा उसको नीचे रखेंगे और जो नीचे होगा उसको ऊपर लेके आएंगे और दोनों आर्म को भी चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये जो है अस्थमा में हेल्पफुल होता है, वेट को रिड्यूस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है बॉडी में। सेकंड है, ये हमारी जो स्पाइन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको
मजबूत बनाता है। थर्ड है रिड्यूस ओबेसिटी, ये जो है मोटापा कम करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है सर्कुलेट ब्लड इन द एंटायर बॉडी, ये जो हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रडिक्शंस, जो सावधानियां हैं हमें वो कौन कौन सी रखनी है। हैविंग स्टीफ शोल्डर शुड अवॉइड, जिस अगर किसी के जो कंधे हैं वो ज़्यादा स्टीफ हैं या जाम होते हैं तो उनको इस आसन को नहीं करना है। अवॉइड इफ हिप और नी प्रॉब्लम, अगर किसी को हैमस्ट्रिंग है, हिप की प्रॉब्लम है या नी की प्रॉब्लम है तो उसको इस आसन को जो है नहीं करना है। अवॉइड इफ एनी नेक और शोल्डर इंजरी, अगर किसी भी प्रकार की कंधे की या गर्दन में किसी भी प्रकार की चोट लगी है या पेन है तो इस आसन को नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड दिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी तो उसको भी इस आसन का नहीं करना है। नेक्स्ट आसन है पर्वतासना। इस आसन में जो पोजीशन होती है वो एक माउंटेन या पर्वत के जैसी होती है, इसलिए इस आसन को पर्वत आसन जो है बोला जाता है। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने नीचे प्लेन सरफेस पे बैठना है और पद्मासन की जो पोजीशन है उसमें आना है, अपने लेग्स को पद्मासन की पोजीशन में रखना है। उसके बाद जो हमारे दोनों हैंड होंगे उनको हमने अपने हेड से ऊपर ले जाते हुए दोनों को एक साथ साइड से ऊपर ले जाते हुए आपस में जॉइंट करके रखना है और सांस छोड़ते हुए दोबारा रिलीज करते हुए ब्रीथ इन को, जो हमारी नॉर्मल पोजीशन थी स्टार्टिंग में वैसे ही वापस आ जाना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, हेल्प इन क्यूरिंग अस्थमा, जो अस्थमा को ठीक करने में हेल्पफुल है। अगर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है तो रीढ़ की हड्डी की जो समस्या होती है उसमें भी इससे मदद मिलती है। जो हमारी आर्म की जो मसल्स होती हैं उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, हमारे जो मस्तिष्क है या ब्रेन है उसमें जो ब्लड का फ्लो है उसको भी ये इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रडिक्शंस, सावधानियां इसको करते हुए हमने क्या क्या रखनी है। इफ इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इफ वन हैज़ रेस्ट हिप और एंकल इंजरी, अगर किसी को कलाई कूल्हे या जो है एंकल की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये जो आसन है वो परफॉर्म नहीं करना है। सेकंड है बाइल स्पाइनल इंजरी, अगर किसी भी तरह की रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या है तब भी इस आसन को जो है परफॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मत्स्यासन। इस आसन में जो हमारी पोजीशन होती है एक फिश के जैसी होती है, इसलिए इस आसन को मत्स्यासन बोला जाता है। प्रोसीजर जो है इसका विधि क्या है, सबसे पहले हमने नीचे प्लेन सरफेस पर बैठ जाना है। उसके बाद हमने जो है पद्मासन पोजीशन में आना है। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने जो है पीछे पीठ की साइड नीचे लेट जाना है। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों फुट हैं उनको होल्ड करना है और जो हमारे घुटने होंगे वो बिल्कुल नीचे लगे होंगे सरफेस पे। अब हमने जो है अपना जो हेड है उसको धीरे धीरे करके पीछे की तरफ लेके आना है और जो हमारा मिडल पार्ट होगा चेस्ट पार्ट उसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, वो नीचे बिल्कुल प्लेन नहीं होगा। हमने धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे से जो है सांस को रिलीज करना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये जो आसन है वो अस्थमा पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। ये जो है हमारे जो ब्लड है उसको क्लीन करता है और हमारी जो बॉडी है उसको भी अट्रैक्टिव बनाता है। थर्ड है जो है ये डायबिटीज़ को कम करने में हेल्पफुल है। फोर्थ है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या खांसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी आसन हेल्पफुल है। कॉन्ट्रडिक्शंस, जो सावधानी है इसको करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी है। अगर किसी को नेक पेन या बैक पेन है तो इस आसन को जो उसने नहीं करना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको भी इस आसन को नहीं करना है। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो अब भी उसने इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है
इस आसन को अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन, और कुछ आसन जिनकी हेल्प से हाइपरटेंशन या जो उच्च रक्तचाप है उसको जो है कम किया जा सकता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, एक कंडीशन इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी इज वेरी हाई। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लड है, जो हमारी आर्टरी होती है उसकी जो वॉल्स हैं उसके अगेंस्ट हो जाती है जो स्ट्रेंथ है ब्लड की, तब हम उससे बोलते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। रीज़न ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, जो उसके रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर के, एज, जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हो सकता है, स्मोकिंग के कारण होता है, अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसके कारण हो सकता है, मोर इनटेक ऑफ सोल्ट इन फूड, अगर खाने में ज़्यादा नमक का यूज़ कर सकते हैं तो, टेंशन और मेंटल स्ट्रेस होता है तो, डायबिटीज़ होती है तो, या प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है। तो इन सब के कारण जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो हाई ब्लड प्रेशर है या जो लो ब्लड प्रेशर है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, अगर 120/80 होता है ब्लड प्रेशर तो उसको जो है नॉर्मल माना जाता है, अगर 120/80 से अगर कम हो जाता है तो उसको जो है लो ब्लड प्रेशर में काउंट करते हैं, और अगर 140/90 से अगर ऊपर चला जाता है तो उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए कुछ आसन्स हैं, अगर हम उन आसन्स को जो है परफॉर्म करते हैं तो जो ब्लड प्रेशर को है नॉर्मल मेंटेन करके रखा जा सकता है। इसमें है ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन एंड शवासन। तो इन आसन्स को परफॉर्म करके जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसको जो है कम कर सकते हैं। कुछ आसन्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें से कुछ आसन्स हैं जिनको हम हमारे फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको हम दोबारा भी यहाँ पे नहीं करेंगे। जो बचे हुए आसन्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें से जो सबसे पहले आएगा उसमें है ताड़ासन। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने एक प्लेन सरफेस पे नीचे खड़े हो जाना है। उसके बाद जो हमने अपने जो कमर है या पीठ है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, हमारी जो नेक है वो भी बिल्कुल सीधी होगी। अब जो हमारे दोनों हेड हैं उनको हमने अपने हेड से बिल्कुल ऊपर सीधा लेते जाना है, और अपने जो फिंगर्स हैं उनको क्रॉस करके अपर साइड को हमने अच्छी तरह से पूरी पावर के साथ स्ट्रेच करना है, और धीरे धीरे हम अपने जो बॉडी है उसको फुट को फिंगर्स पे लाकर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद हमने धीरे धीरे जो है नीचे रिलैक्स पोजीशन में दोबारा वापस आना है। तो ये है जो प्रोसीजर है ताड़ासन का। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ थाई एंड नी, ये जो है हमारी थाई और नी की जो स्ट्रेंथ है उसमें इम्प्रूव करता है। सेकंड है इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, जो हमारा बॉडी का पोस्चर है उसमें भी ये इम्प्रूव करता है, सुधार करता है। हेल्पफुल इन फैट फुट प्रॉब्लम, अगर किसी के जो पैर है नीचे से फ्लैट हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है मैनेज एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ बॉडी, ये हमारी जो शरीर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रडिक्शंस एंड सावधानियाँ, कॉन्ट्रडिक्शंस या जो सावधानियाँ हमें इस आसन को करते हुए क्या क्या रखनी है। अवॉइड दिस आसन इन नी पेन, अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम है तो इस आसन को जो है नहीं करना है। सेकेंड है अवॉइड इफ है बैक और स्पाइन पेन, अगर किसी को पीठ या रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो इस आसन को अवॉइड करना है। अवॉइड दिस आसन इन प्रेगनेंसी, अगर किसी को कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो उसको इस आसन को जो है परफॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट आसन है हमारे पास शवासन।
इस आसन में जो हमारी पोजीशन होती है लाइक डेड बॉडी की तरह ही होती है, उसमें हम बिल्कुल रिलैक्स नीचे लेटे होते हैं और हमारा जो बॉडी है बिल्कुल ही मूवमेंट लेस होता है। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने नीचे प्लेन सरफेस पर लेट जाना है। बॉडी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लेग बिल्कुल स्ट्रेट और आर्म स्ट्रेट रहेंगी। हमारी आईज जो है क्लोज होगी। हमारी आर्म स्ट्रेट होकर जो हमारी पाम है वो अपर साइड को हमने उसको रखना है। जो हमारे फुट हैं हमने उसको रिलैक्स, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम उसको रिलैक्स करके ढीला करके छोड़ेंगे, और जो हमारी टांगे हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। हम जो सांस ले रहे हैं उसकी जो हमने गति जो है धीमी रखनी है, कंट्रोल में रखना है उसको, और उसको डीपली रखना है। हमने सांस आराम से लेना और डीप लेना है। इसके बाद जो हमारा फोकस होगा वो पूरा जो है हमारी बॉडी के ऊपर ही रहेगा, और बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर से हमने जो अपना फोकस है उसको हटा लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको नींद ना आए। इसके जो बेनिफिट्स हैं, आसन इज़ वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल आसन है। रिलीव स्ट्रेस, स्ट्रेस को ये कम करता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारे जो शरीर और मन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है उसको ये इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रडिक्शंस, इसको आसन को करते हैं हमने सावधानियाँ कौन सी ध्यान में रखनी है। ये आसन जो है काफ़ी इजी है करने के लिए, इसको कोई भी लगभग कर सकता है। फिर भी अगर किसी को कमर दर्द से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो इस आसन को लंबे टाइम तक ना करे, या इस आसन को अवॉइड भी कर सकता है। नेक्स्ट आसन है अर्ध चक्र आसना। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने प्लेन सरफेस पर नीचे खड़े हो जाना है। उसके बाद हमारी जो बॉडी होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। धीरे धीरे करके हमने दोनों हाथों को ऊपर उठा कर लेके जाना है, और अपनी जो बॉडी है उसको फ्रंट साइड को स्ट्रेच करना है, और जो हमारे हैंड है वो उसको हमने बैक साइड को स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके जाना है, और हमारी जो बॉडी का पोजीशन है वो एक अर्ध चक्र के अकॉर्डिंग जो है बन जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने वापस सेम जैसे फर्स्ट पोजीशन थी उसमें वापस आना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है शरीर में लचीलेपन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथनेस द मसल ऑफ हैंड एंड शोल्डर, हमारे जो हाथों और कंधों की मांसपेशियां हैं उसको जो है ये मजबूत बनाता है। थर्ड है रिलीव स्ट्रेस, तनाव दूर करने में यह आसन हेल्पफुल है। कॉन्ट्रडिक्शन, सावधानियां जो हैं इस आसन को करते हुए हमने कौन कौन सी ध्यान में रखनी है। अवॉइड इफ स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या है तो इस आसन को जो है नहीं करना है। अवॉइड इफ नेक और शोल्डर प्रॉब्लम, अगर किसी को गर्दन या कंधे से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है उसमें है बैक पेन, और कुछ आसन जिनकी हेल्प से जो है बैक पेन को कम या कंट्रोल किया जा सकता है। बैक पेन या पेट दर्द। बैक पेन इज ए वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जो एक पेट दर्द है वो एक अराउंड द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम जो है बन चुकी है। सफरिंग फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम ड्यू टू चेंजिंग हैबिट्स एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। अगर हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हैबिट्स चेंज हुई हैं, उसकी वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे सफ़र कर रहे हैं। बैक पेन इज़ वन ऑफ देम। अबाउट 95% ऑफ पीपल हु सिट इन वन प्लेस, जो एक प्लेस पर बैठे रहते हैं उसमें से जो 95% पीपल हैं वो बैक पेन से रिलेटेड हैं। और place and 60% of the rest of the people are upset with back pain and number of women are more of in them। इसके अलावा जो 60% पीपल हैं वो अपसेट हैं बैक पेन के कारण, उनमें से जो मैक्सिमम है उसमें वुमेन्स हैं। द मेन रीज़न ऑफ दिस आर लॉन्ग सिटिंग, इसका जो मेन रीज़न है उसमें है लंबे टाइम के लिए बैठना।
हैबिट ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जो आजकल इक्विपमेंट्स हैं उसकी वजह से, बीइंग मोर फैशनेबल, ज़्यादा फैशनेबल होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग राइट वे ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करने का नॉलेज है उसका कम ज्ञान होने की वजह से, वेट लिफ्टिंग के कारण, रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग, गलत तरह से तरीके से सोने के कारण, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, किसी भी टाइप के एक्सीडेंट के कारण। बैक पेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आसनास, जो बैक पेन है उसको कम किया जा सकता है अगर हम आसन करते हैं तो। उसमें है ताड़ासन, वक्रासना, भुजंगासना, शलभासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसमें से जो कुछ आसन है उनको हम कर चुके हैं तो उनको हम नहीं करेंगे, उसको हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आप वहाँ से जाकर इसका जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रासन फॉर बैक पेन। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने नीचे प्लेन सरफेस में जो है बैठ जाना है। हमारे जो दोनों लेग है बिल्कुल सामने सीधे होंगे और हमारा जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जो हमारा राइट लेग है उसको हमने बेंड करना है और जो हमारा राइट फुट है उसको हमने लेफ्ट जो नी होगी हमारी उसके बिल्कुल साइड में जो है प्लेस करना है। लेफ्ट आर्म को हमने उठाकर जो हमारा राइट लेग है उससे क्रॉस करके जो हमारी एल्बो है उससे हमने राइट नी को बैक साइड को प्रेस करते हुए जो हमारा राइट फुट है उसको जो है होल्ड करना है और जो हमारा राइट हैंड है उसको हमने पीछे प्लेस करना है पीठ के पीछे ले जाकर, और बैक साइड को स्ट्रेच करते हुए जो हमारी नेक है उसको भी बैक साइड को हमने स्ट्रेच करना है और पीछे देखना है। इसके बाद हमने जो इस आसन है इसको दूसरी साइड से भी परफॉर्म करना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें है इम्प्रूव बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। रिलीव बैक पेन, बैक पेन में ये हेल्पफुल है। थर्ड है इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी, ये जो हमारे लंग्स है उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। कॉन्ट्राडिक्शंस, जो सावधानी है इस आसन को करते हुए हमने ध्यान रखनी है। अवॉइड इफ स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर कोई रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या है तो इस आसन को नहीं करना है। अवॉइड इफ स्टमक प्रॉब्लम, अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तब भी इस आसन को नहीं करना है। नेक्स्ट, अवॉइड इफ नेक और शोल्डर प्रॉब्लम, अगर कोई गर्दन या कंधे से रिलेटेड समस्या है तब भी इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आसन है शलभासन। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने स्टमक की साइड नीचे प्लेन सरफेस में जो है लेट जाना है। उसके बाद जो हमारा दोनों हाथ होंगे उसको हमने अपने थाइस के पास नीचे ले जाके प्लेस करना है। उसके बाद हमने जो अपर बॉडी है उसको बिल्कुल रिलैक्स रखना होता है नीचे, और जो हमारे लेग्स हैं उनको हमने अपर साइड को स्ट्रेच करने की जो है कोशिश करनी है और उसको ऊपर लेके जाना है जितना हम मैक्सिमम उसको ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने धीरे धीरे सांस को रिलीज करते हुए हमारे जो लेग्स हैं उनको इजी वे से आराम से उसको नीचे लेके आना है। इसकी जो बेनिफिट्स हैं, हेल्पफुल इन डिक्रीज बॉडी फैट, जो हमारा बॉडी फैट है उसको कम करने में ये हेल्पफुल है। शलभासना इज गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड है नो स्टमक डिजीज, पेट से संबंधित जो बीमारियां अगर इस आसन को करते हैं तो वो नहीं होती हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस, जो सावधानियां हमें इस आसन को करते हुए ध्यान में रखनी है। वी शुड नॉट ईट फूड बिफोर डूइंग दिस आसन, इस आसन को करने से पहले या मैक्सिमम जो आसन होते हैं उनको करने से पहले हमने जो है खाना नहीं खाया होना चाहिए। सेकंड है प्रेग्नेंट वुमेन शुड डू नॉट डू दिस पोज, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको इस आसन को करने से बचना है या इस आसन को जो है अवॉइड करना है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से जो अच्छे मार्क्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। हमने जो है हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट कर लिया है। इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के वीडियोस हैं जो अब तक बने हैं उनके भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स जो है, मैसेज बॉक्स, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share the video. हमारा जो 4th लेसन का वीडियो है बहुत जल्दी से जल्दी आने वाला है। अगर आपने जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नया वीडियो डलेगा तो आप जल्दी से जल्दी जो है वीडियो देख पाएंगे।